सिंबल हमने पढ़ लिया था, सिंबल का सिग्निफिकेंस भी पढ़ लिया था। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है रेडिकल। रेडिकल जैसे हम ऊपर कैटायंस और एनायन पढ़ चुके हैं। कैटायन का मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड और एनायन का मतलब नेगेटिवली चार्ज। ये कैटायन पॉजिटिव और एनायन नेगेटिवली चार्ज। उसी तरह रेडिकल्स जो होते हैं इसी टाइप के होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, अगर हम किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें जैसे सोडियम क्लोराइड, तो इसका जो चार्ज्ड पार्ट होगा उसको हम रेडिकल बोलते हैं। मतलब जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, इसमें हमारे पास एक Na पॉजिटिव है और एक Cl नेगेटिव है। ये हमारे पास कैटायन है और ये हमारे पास एनायन है। तो इन्हीं कैटायंस और एनायंस को हम रेडिकल्स बोल रहे हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जब हम इनको नेम यूज़ करेंगे कैटायंस और एनायंस के लिए, तो हम इनके लिए रेडिकल नेम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है वैलेंसी। वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट मतलब जो एलिमेंट है वो कितना कंबाइन कर सकता है। अब जैसे Na पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि सोडियम जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक, इसीलिए इसके ऊपर एक पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है सोडियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है इन सोडियम क्लोराइड। और जो क्लोराइड है, ये जो क्लोरीन एटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तभी ये Cl नेगेटिव बना है। क्लोराइड रेडिकल बना है ये Cl नेगेटिव, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। तो ये जो Cl नेगेटिव है इसकी भी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है इन सोडियम क्लोराइड, इसीलिए इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट की, इसको हम उस एलिमेंट की वैलेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब है कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो अलग अलग वैलेंसी शो करते हैं। जैसे हमारे पास आयरन हो गया। आयरन का सिंबल जो है जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ Fe। तो आयरन जो है, आयरन +2 भी बना सकता है और +3 भी बना सकता है। मतलब आयरन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी दे सकता है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इसके ऊपर 2 पॉजिटिव एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसीलिए ये Fe2 पॉजिटिव बन जाएगा। अगर आयरन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स देगा तो इसके पास 3 पॉजिटिव एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसीलिए ये Fe3 पॉजिटिव बनाएगा। तो मतलब आयरन जो है वो +2 भी शो कर सकता है वैलेंसी और +3 भी वैलेंसी शो कर सकता है। तो इस टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं विच कैन शो मोर देन 1 वैलेंसीज, इनको हम बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसीज उस एलिमेंट की। उसी तरह जैसे कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, ये भी अलग अलग वैलेंसी शो करते हैं। लेड हो गया, स्टेनम हो गया, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास अलग अलग वैलेंसी शो करते हैं। जैसे कॉपर यहाँ पर +1 भी शो कर सकता है और +2 भी, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर सकता है और 2 भी। अब ये रेडिकल्स हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लर्न करने हैं, क्योंकि इनके बेस पे हम फॉर्मूला लिखेंगे। जैसे वाटर हमने लिखा H2O, सोडियम क्लोराइड हमने लिखा NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट हम लिखेंगे CaCO3। तो ये फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, उसके लिए रेडिकल्स लर्न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और बेसिक रेडिकल्स, जो पॉजिटिव रेडिकल्स हैं जिनको हम कैटायंस बोलते हैं, जो कैटायंस हैं, तो जो कैटायंस हैं उनको इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल्स भी बोलते हैं या बेसिक रेडिकल्स भी बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन H पॉजिटिव, अमोनियम NH4 पॉजिटिव, क्यूप्रस Cu पॉजिटिव, सोडियम Na पॉजिटिव, बेरियम Ba2 पॉजिटिव, कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव, क्यूप्रिक Cu2 पॉजिटिव। क्यूप्रस जो है तो Cu1 पॉजिटिव, अस जब लगा इसके पीछे, इक जब लगा, IC जब इसके पीछे लगा तो 2 पॉजिटिव। उसी तरह फेरस आयरन जो है Fe2 पॉजिटिव, और जब ये 3 शो करेगा तो फेरिक 3 पॉजिटिव। उसी तरह लेड हो गया, जैसे ये प्लम्बिक Pb4 पॉजिटिव, जब Pb2 पॉजिटिव शो करता है तो इसको प्लम्बस बोलते हैं। जैसे प्लम्बस आ गया हमारे पास Pb2 पॉजिटिव, पर जब प्लम्बिक ये बना तो ये बन गया Pb4 पॉजिटिव यहाँ पर। तो ये बेसिक रेडिकल्स हैं जो लर्न करने हैं। उसी तरह हमारे पास आते हैं एसिड रेडिकल्स, जिनको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स भी बोलते हैं, जिनको हम एनायंस बोलते हैं। माइनस चार्ज इनके ऊपर होता है, जैसे एसीटेट CH3CO नेगेटिव, परमैंगनेट MnO4 नेगेटिव, ब्रोमाइड Br नेगेटिव Cl नेगेटिव। इस तरह से कार्बोनेट हो गया CO3 2 नेगेटिव, आर्सेनाइट हो गया ASO3 3 नेगेटिव, आर्सेनेट हो गया ASO4 3 नेगेटिव, कार्बाइड हो गया C4 नेगेटिव, नाइट्राइड हो गया N3 नेगेटिव। तो ये सारे एसिड रेडिकल्स हैं और ये लर्न करने हैं। हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, क्रोमेट CrO4 2 नेगेटिव, तो ये सारे रेडिकल्स हैं। इन रेडिकल्स को यूज़ करके हम फॉर्मूला लिखेंगे, और फॉर्मूला कैसे लिखना है वो मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी। सबसे पहले फॉर्मूला होता क्या है। फॉर्मूला इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड।
मतलब जैसे कंपाउंड है, कोई भी केमिकल कंपाउंड है, जैसे वाटर है, वाटर की जब हम बात करते हैं तो इसको जब हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देंगे, जब उसको सिंबल्स की फॉर्म में लिखेंगे इस वाटर को, तो उसको बोलेंगे इस कंपाउंड का फॉर्मूला। जैसे वाटर के लिए हम H2O लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड जो है इसके लिए हम NaCl लिखते हैं। बाकी भी और देखिए हमने देखेंगे हम कंपाउंड्स जिनके लिए हम अलग अलग फॉर्मूले लिखते हैं, फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जैसे सिंबल हमने जो दिया था वो निकनेम दिया था एलिमेंट को, जैसे सोडियम का सिंबल Na, क्लोरीन का सिंबल Cl, हाइड्रोजन का सिंबल H, ऑक्सीजन का सिंबल O। उसी तरह जब हम कंपाउंड को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो उसको फॉर्मूला बोलते हैं। अब सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर्मूला, कि फॉर्मूला जो है वो हमें क्या बताता है, क्या फ़ायदा है इसका। फॉर्मूला जो है सबसे पहले क्या बताएगा, अगर मैं H2O लिखूँगी तो मुझे बताएगा कि ये वाटर है, अगर मैं NaCl लिखूँगी तो मुझे बताएगा ये सोडियम क्लोराइड है। इट मीन्स कि जो फॉर्मूला है वो हमें इस कंपाउंड के नाम के बारे में बताता है कि कौन सा कंपाउंड है। सेकेंड, इट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट कंपाउंड। ये हमें बताता है कि उस कंपाउंड के कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे वाटर है, अगर सिर्फ वाटर लिखा है H2O, इसका मतलब है कि वाटर का 1 मॉलिक्यूल। अगर मैं लिखूँगी 3 वाटर, वाटर के आगे मैंने 3 लिख दिया, 3 वाटर, इसका मतलब है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अगर मैं वाटर के आगे 10 लिखूँगी, इसका मतलब है 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो मॉलिक्यूल्स के बारे में बता रहा है कि उस कंपाउंड के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। ये हमें बताता है कि कितने नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास जो है वो कंपाउंड जो है वो रिएक्ट कर रहा है। मतलब मास बताता है कि कितना मास इसका रिएक्ट कर रहा है। अब जैसे वाटर है H2O, तो 1 मॉलिक्यूल है, तो 1 मॉलिक्यूल जो है किसको मिला के बना है, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिला के। पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, H2, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के एक एटम का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है दैट इज़ 1 ग्राम, 2 का होगा 2 ग्राम। तो इसका मतलब है ये जो वाटर है इसमें 2 ग्राम जो है हाइड्रोजन, 16 ग्राम जो है ऑक्सीजन, इनको मिला के ये बना है। तो टोटल 16 + 2 18 ग्राम्स वाटर जो है वो रिएक्ट कर रहा है। तो ये हमें बताता है कि कितने पार्ट्स बाय मास जो है वो कंपाउंड जो है वो रिएक्ट कर रहा है।